वो एक ऐसा महामंत्र जो हमारे जीवन में हमारी मानवीय संभावनाओं को उच्चतम स्थिति में ले जाने में समर्थ है। ऐसे महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री महामंत्र का गायन। आइए सद्बुद्धि की कामना से एक बार हमारे साथ साथ जो जहां है वहीं से बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते यथा सूर्यस्य क्रान्तिस्तु ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे साधक भाई बहन परिजन, जो आज इस गुरुवार के पावन दिवस पर स्वाध्याय के क्रम में जुड़े हुए हैं, आप सब माताओं बहनों भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। बड़ा ही पावन क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है गुरु पूर्णिमा से, और आप सब उसके साक्षी हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन से ही गायत्री उपासना, साधना, आराधना, इन विषयों पे विस्तृत चर्चा हो रही है स्वाध्याय के क्रम में, और सभी साधक इसमें जुड़ भी रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। और बड़ा ही हर्ष का विषय है, आनंद का विषय है कि स्वाध्याय के क्रम में आज से यहाँ पर एक नए विषय के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आप सब उससे अवगत हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के पारायण के साथ, वो कथा जिसको युग ऋषि युग व्यास ने व्यास परंपरा के अंतर्गत एक नए पुराण का निर्माण आज की आवश्यकता के अनुरूप किया, जो आज की परम आवश्यकता है, जिसमें आज की तात्कालिक अभी के समस्याओं का एक सुंदर सा समाधान है, और ऐसा व्यवहारिक समाधान जिसको न केवल हम सब पढ़ेंगे सुनेंगे बल्कि अपने आचरण में सहजता से उतार सकते हैं। और अपने जीवन के ऐसे बहुत सारी परेशानियों से, ऐसे बहुत सारे मुश्किलों से और ऐसे बहुत सारी स्थितियों से जब हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझ पाता है, तब ऐसे समय में मार्गदर्शन में पर्याप्त और हम सब के लिए बहुत ही एक कृपा, गुरु गुरु कृपा इसको मान के चले कि ऐसा ग्रंथ का निर्माण पूज्य गुरुदेव ने किया, जो न केवल गायत्री परिवार बल्कि पूरी मानवता के लिए एक समाधान है, और जिसको पढ़कर समझकर जीवन में आचरण करके हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और कहें तो जिस लिए मनुष्य का जीवन मिला है उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के पारायण का एक क्रम यहाँ प्रारंभ आज से होने जा रहा है, और आप सब उसमें जुड़े हैं। कोटिशः पुनः पुनः सबको प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। हम सब यहाँ प्रज्ञा पुराण जब कह रहे हैं, कथा की बात चल रही है, सत्संग की बात चल रही है,
तो आप सबने भी कई बार कथा की महिमा, सत्संग की महिमा, गरिमा के बारे में सुना है, जाना है, समझते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं। कथा हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा पक्ष है जो सभी के लिए बड़ा सहज रूप में ज्ञान को उतारने की बात जिसमें कही जाती है। बातें कथा के माध्यम से कही जाती है तो उसे हमें समझ में भी आती है, सर्वग्राही होता है, बहुत सहज होता है, और समाधान भी हमको मिल जाता है, क्योंकि कथा की महिमा ही ऐसी है, सत्संग की महिमा ही ऐसी है। यूं तो कहा तो ये गया है कि सत्संग हर चीज की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा समाधान है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जहाँ जतन ते ही पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन उपाओ। बहुत बहुत बड़ी बातें कही गई। सब कुछ प्राप्त करा देने का माध्यम ये सत्संग है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और हमारी संस्कृति की एक सबसे बड़ी एक मान्यता है कि कथा, सत्संग न केवल हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है, बल्कि हमें जीवन जीने की कला सहज ढंग से, बड़े बोधगम्य ढंग से हमको बताने में समर्थ है। तो ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण की रचना युग ऋषि युग व्यास ने की है भाई। सत्संग से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक चीज, एक ऐसी चीज की प्राप्ति सत्संग से होती है जिस पर अगर थोड़ा सा हम सब विचार करें, जिसको मिल जाने के बाद हर घड़ी हम अपने जीवन को आनंद में जी सकते हैं। चाहे परिस्थितियां हमारे साथ कैसी हो, हमारे पास पद हो न हो, प्रतिष्ठा हो न हो, संसार हो न हो, धन हो न हो, संतान हो न हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे साथ हो, लेकिन हर परिस्थिति में आनंद के साथ रहने की कला, आनंद के साथ रहने की स्थिति जिसकी वजह से है, वो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। क्या है वो चीज? बड़ा ही सुंदर एक श्लोक चरपट मंजिका में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, आप सब जानते भी होंगे, यहाँ दोहरा दूं। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बात लिखी कि योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणे रमते चित्तम, नंदति 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 एव। चाहे आदमी योग की स्थिति में हो, चाहे भोग की स्थिति में हो, अर्थात चाहे अध्यात्म की ओर मुड़ा हो, चाहे संसार की ओर हो, और हो, संग में हो, सबके साथ रहता हो, या कहीं एकांत में निवास करता हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, लेकिन हर स्थिति में वो व्यक्ति आनंद में रहता है, आनंद में रहता है। और आनंद एव, एव शब्द का प्रयोग यहाँ शंकराचार्य जी ने किया है। आप सबको मालूम है, एव संस्कृत की शब्दावली है, और एव का अर्थ जब बोला जाता है तब वहां जोर दिया जाता है, एव मतलब ही। जैसे सत्य मेव जयते, सत्य की ही जय होती है, उसी तरह कहा आनंद, आनंद है, आनंद है, और आनंद ही है किसको? यस्य ब्रह्मणे रमते चित्तम, जिसके चित्त में ब्रह्म का रमण हो रहा है। और ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म मतलब विवेक का विचार। भाई बहन, सत्संग हमें एक ऐसा गुण प्रदान करता है, एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिसको विवेक की दृष्टि कहते हैं, जिसको प्रज्ञा की दृष्टि कहते हैं, जो हमारे अंदर प्रज्ञा का जागरण करता है, जो हमारे अंदर विवेक का जागरण करता है। और जब विवेक का जागरण हो जाता है, तब तब आदमी के जीवन में एक सुंदर सी प्रक्रिया होती है, और उसका नाम है सही निर्णय कर पाना। चाहे हम जहां हैं, हमारा पूरा जीवन हमारे निर्णय पे आधारित होता है। हम जैसा निर्णय कर लेते हैं जीवन में, उसी मार्ग पर हम चलने लग जाते हैं। और जिस मार्ग पर हम चलने लग जाते हैं, जैसा कर्म करने लग जाते हैं, उसकी उसका फल हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगता है, दिखाई देने लगता है। हमारा चयन ही सबसे महत्वपूर्ण है, निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, और वो निर्णय करने की क्षमता केवल और केवल विवेक में है, प्रज्ञा में है। और इसीलिए कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती। हम बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, बुद्धि तो जानवरों को भी परमात्मा ने दिया है, सभी सभी के पास है, सभी प्राणियों के पास बुद्धि है, लेकिन उतनी ही बुद्धि है जिससे उनका जीवन यापन हो जा रहा है। लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसका समाधान
वो जानवर, वो अन्य प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य न केवल अपने जीवन का समाधान कर लेता है, बल्कि सृष्टा की बनाई हुई इस विश्व को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देता है। रिसर्च करता है, साधन ढूंढते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है मनुष्य। ये विवेक बुद्धि केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। लेकिन वो विधि मिले कहाँ से? किसी मॉल में तो मिल नहीं सकता, किसी बाजार में तो मिल नहीं सकता, कहीं अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर देके तो हम मंगा नहीं सकते। एक ही माध्यम है, और वो है सत्संग। सत्संग में जब कई बार हम कई तरह के विचार सुनते हैं, विचारों का मंथन चलता है, जैसे दूध दही के मंथन से नवनीत मक्खन निकल करके आता है, वैसे ही जब विचारों का मंथन चलता है सत्संग में, तब हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है। और जब विवेक का जागरण होता है, तो बार बार एक ही चीज है कि निर्णय हमारे जीवन में सही हो जाता है। और जिसके जीवन का निर्णय सही हो जाता है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है भाई। इसलिए निर्णय हमारे जीवन में हो जाए, इसी को कहा आदिगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म का विचार। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी विवेक कह रहे हैं। और उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक बुद्धि कहा है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भय बंध मोक्ष चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विक। वही सात्विक बुद्धि है। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने समझदारी का नाम दिया है। एक शब्द, आप सबको पता होगा, 4 मंत्र दिए हैं गुरुदेव ने: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। उसमें पहला मंत्र है समझदारी। और समझदारी का मतलब केवल डिग्री नहीं, समझदारी का मतलब कोई बड़ा पद नहीं, समझदारी का मतलब कोई विशेष योग्यता नहीं, समझदारी का मतलब समाधान ढूंढ लेने वाली बुद्धि। विस्तार में हम नहीं जाएंगे, बस केवल इतना ही कि विवेक का जब जागरण हो जाता है, तो हम निर्णय कर पाते हैं। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं भाई, हम सब एक बहुत बड़े ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ कंफ्यूजन का, जहाँ संदेह का, जहाँ पर सूचनाओं का ऐसा दौर है, जिससे हम आप सब उसमें जुड़े हैं। और उस क्रम में हम सब, जैसे अगर कह सकते हैं, कई लोग तक कहते हैं कि जिस जीवन में हम लोग जी रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हम सब जी रहे हैं, जहाँ सूचनाओं का इतना ढेर लगा हुआ है, हर तरफ से सूचनाएं, हर तरफ से सूचनाएं, हर तरफ से सूचनाएं। और ऐसे सूचनाओं की स्थिति में कभी कभी निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि हम निर्णय पे कैसे पहुंचे। आप महाभारत की स्थिति को देख लीजिए। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, कौरव की सेना, पांडव की सेना। युद्ध होने वाला है, युद्ध हो रहा है। और नैतिकता की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अच्छाई की दृष्टि से पांडवों को जीतना है। श्री कृष्ण उनके साथ खड़े हैं, और जीतने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जीत हो नहीं पा रही है। जीत नहीं हो पाने के बहुत कारण है। उसमें एक कारण यह भी है कि सामने वाले कौरव के पक्ष में अ, द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। और द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु हैं, पांडवों के भी गुरु हैं, लेकिन राजधर्म का निर्वाह करते हुए वो कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। उस युद्ध में सब हो रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य जब तक जीवित हैं, तब तक युद्ध जीत पाना असंभव सा है। भगवान कृष्ण ने फिर उपाय सोचा, और उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। और आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण जो कूटनीति के शिखर हैं, पराकाष्ठा हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, जिसको मारा गया, और वो सूचना द्रोणाचार्य तक पहुंची। और द्रोणाचार्य, जब उनके कान में आई आवाज कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो गए, निराश हो गए। और उनका अपना था, संकल्प भी था, उनका ऐसा विचार था कि अगर अश्वत्थामा नहीं रहेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। वो हथियार डाल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार तो कंफर्म कर लें इसको, ये सूचना कितनी प्रमाणिक है, नहीं है, कैसे है, इसको कंफर्म कर लें। और उसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। उस समय के सबसे प्रमाणिक व्यक्तित्व जिनका था, वो युधिष्ठिर का था, जो झूठ नहीं बोल सकते थे। पूछा अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर से कि क्या द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा
कुंजरोवा। लेकिन वहां जैसे नरोवा कुंजरोवा कहा, आप सबको मालूम है, भगवान श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजाया और अश्वत्थामा इतना ही सुन पाए, द्रोणाचार्य इतना ही सुन पाए कि अश्वत्थामा हतो। पूरी सूचना उन तक नहीं गई। और ऐसी पूरी सूचना, आधी अधूरी सूचना के बल पर आप जरा कल्पना करिए कि सूचना अगर ठीक से न मिले, या टूटी फूटी सूचना मिले, या आधी अधूरी सूचना मिले, या उसको सूचना को किसी तरह से घुमा दिया जाए, जो आजकल होता है, तब द्रोणाचार्य ऐसे जो अपने महान चिंतक थे, जब वो उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, जैसे सूचना सुना उन्होंने हथियार रख दी, जमीन पर टिक करके बैठ गए और उसी क्षण का लाभ उठा करके धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। एक गलत सूचना के चलते द्रोणाचार्य ऐसे मनीषी भी उस ट्रैप में फंस गए। आज हमारी आपकी स्थिति क्या हो सकती है, जब सूचनाओं का इतना जंजाल है और ऐसी स्थिति में सही निर्णय कर पाना मुश्किल होता है। तब आवश्यकता एक ही चीज की है कि विवेक का जागरण हो जाए। और जब विवेक का जागरण होता है, तभी आदमी सही ढंग से सही चीज को पहचान सकता है और सही रास्ते पर वो चल सकता है। तो सत्संग से जो सबसे बड़ा लाभ है, यूं तो अनेकों लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे विवेक का जागरण होता है। और सत्संग हमारे अंदर के संशय को दूर कर देता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कथा के बारे में, पुराण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब हम सुनते हैं उसको, हमारी दृष्टि विकसित होती है और हमारे अंदर का संशय, हमारे अंदर की दुविधा समाप्त हो जाती है। भाई बहनों, दुविधा जहां आई, क्या करें क्या न करें, क्या सही है क्या गलत है, धर्म के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। अधर्म के मार्ग को समझा जा सकता है और छोड़ा जा सकता है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले को, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है। और कब क्या करें कैसे करें, इसीलिए कहा कि क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। ये दुर्गम पथ है, और दुर्गम किस लिए है? केवल ऊंचा चढ़ना इसलिए नहीं, दुर्गम पथ इसलिए भी है कि कब हम रास्ता भटक जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल। इसलिए हमेशा सजग रहना है, हमेशा सावधान रहना है। और इसके लिए हमारे मन से संशय हट जाए, दुविधा हट जाए। अज्ञानश्च श्रद्धाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संसात्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो संशय में होता है उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और न तो यहाँ सुख मिलता है, न परलोक में सुख मिलता है, कहीं नहीं मिलता, उसका हर चीज बिगड़ जाता है। तो संशय से हम हटे, और संशय से हटाने में समर्थ कौन है? यही कथा, जो हमारी दुविधाओं को समाप्त कर देती, जो हमारे अंदर से वो जो पक्षी बैठा है, सत्संग विहंग विहग, सत्संग संशय रूपी विहग, वो उड़ जाता है। आप रास्ते में जा रहे हो, पक्षी बैठा हो, ताली बजाइए, पक्षी पक्षी फुर हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर से भी वो चीजें निकल जाती है जिसकी वजह से हम दुविधा में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से हम सही मार्ग अपना नहीं पा रहे थे। तो ऐसे दुविधा से दूर करने में समर्थ है ये सत्संग, ऐसे विवेक के जागरण में समर्थ है ये सत्संग। और एक बात यहाँ पर जरूर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि कोई ये ना सोचे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हम बड़े जगहों पर काम करते हैं, बड़े शासनिक अधिकारी हैं, या हम बड़े साधक हैं, हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, हम दिन रात स्वाध्याय करते हैं, हमारे अंदर कोई संशय नहीं है, हमारे अंदर कोई दुविधा नहीं। नहीं नहीं, हम आप कोई भी कभी भी कहीं भी संशय में कभी भी कोई पड़ सकता है। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब भटक गए दुविधा में आकर के। भाई बहनों, हम आप तो सामान्य मनुष्य हैं। जो ईश्वरीय चेतना है वो भी लीलाओं के माध्यम से हमको आपको शिक्षण देते हैं कि संशय में वो भी पड़ गए। आपको मालूम, सती संशय में पड़ गई थी, सती संशय में पड़ी तो पति छूट गए। कथा लंबी है, बताने की आवश्यकता नहीं, केवल एक इंडिकेशन आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि सती को संशय हुआ कब? जब वो कथा सुन के आ रही थी और भगवान शंकर के मन में एक अभिलाषा जागृत हुई कि वो ईश्वर जिनकी मैं उपासना करता हूँ, जिनके मैं पूजा करता हूँ, मानव शरीर धारण करके आज लीला के लिए धरती पर विचरण कर रहे हैं। कैसा लगता होगा वो ब्रह्म, मनुष्य का शरीर धारण करके कैसा दिखता होगा? ऐसे उनके मन में एक
काश उनका दर्शन हो जाता, मैं उनको प्रणाम कर लेता। और आ रहे थे कथा सुन करके कुंभज ऋषि के आश्रम से, और रास्ते में दिख गए, और भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस्त कही चले वो मनोजन सावन। और जब प्रणाम किया, सती ने देखा ये प्रणाम किसको कर रहे हैं, अरे ये तो राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। देख करके सती के मन में संशय हो गया। और फिर घटना आपको पता है, परीक्षा लेने की बात आई, भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ले लो। परीक्षा भी ले ली, भगवान शंकर जा करके बैठ गए, वही सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साका। और फिर यहाँ परीक्षा लेने के लिए माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान मुस्कुराए, देख के प्रणाम किया और कहा, माते आज इस वन में आप अकेली कहाँ हैं, हमारे आराध्य कहाँ है, विशुद्धध्वज जी कहाँ है। और कहते ही पानी पानी हो गई सती, चली गई वहां से, भगवान के पास पहुंची। और भगवान शिव ने पूछा, ले ली परीक्षा, संशय कहाँ तक ले जाता है भाई बहन। वहां तक गई, और वहां जाकर के भी झूठ बोल दिया। शायद वहां अगर सच बोलती तो कुछ और बात हो जाती, लेकिन वहां भी झूठ बोल दिया, नहीं नहीं आपने जो कहा मैंने मान लिया। और भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया, और सती का संशय पति से दूर करा दिया। भगवान के भक्त जो भगवान के साथ रहे, देवर्षि नारद, संशय में पड़ गए। भगवान के वाहन गरुड़ जी, वो संशय में पड़ गए। भगवान को उसके जो उन्होंने बंधन जो मिल गया था सर्प का, उसको उन्होंने मुक्त कराया। और उनको लगा कि जो दुनिया को मुक्त कराने वाले हैं, उनको तो मैंने बंधन से मुक्त कराया, तो मैं बड़ा या ये बड़े। और बीमारी लग गई। समाधान जा करके फिर काकभूषण जी महाराज के पास हुआ, और वो भी सत्संग के माध्यम से ही हुआ। तो संशय में कोई भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। अरे अर्जुन, जो नरश्रेष्ठ की जिसको उपमा दी जाती, और वो नरश्रेष्ठ अर्जुन भी जो भगवान कृष्ण के साथ हैं, और हर परिस्थिति में है, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, संबंधी के रूप में, और गुरु शिष्य की जिनके साथ संबंध है जिनका, और साले बहनोई का संबंध है जिनका, ऐसा गुरु शिष्य की गंभीर वार्ता से लेकर के, और साले बहनोई के सामान्य बातों को भी करने की छूट जिनके पास है, ऐसा अर्जुन भी संशय में पड़ गया। और कहाँ पड़ा, सबको मालूम है, युद्ध के मैदान। शंख ध्वनि हो गई, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और अब बाण चलाने का समय है। और ऐसे बाण चलाने वाले समय में अर्जुन संशय में पड़ गए। बड़े उत्साह से कहा, सेनयो उभयोर मध्यो रथम स्थापे में अच्युत, हे अच्युत, जरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जरा देख तो लो मुझे किसके साथ युद्ध करना है। और जब देखा, देख करके मोह का जागरण हुआ, संशय हो गया, दुविधा हो गई, और फिर युद्ध करने से पीछे हट गया। पसीना चलने लगा, हाथ कांपने लगा, गांडीव छूटने लगा, और पीछे आकर के रथ में बैठ गए। और कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और फिर बहुत सारे तर्क देना प्रारंभ किया। भगवान मुस्कुराते रहे, ये क्या कर रहे हैं। समझाया, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्ट्यम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम क्लैब्यम मा समगम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ तपंत परम तप। उठो, युद्ध करो। और उत्साह जागा, लेकिन फिर मोह संशय क्या न कराए। फिर संशय में पढ़ करके भाई बहनों, और फिर से अर्जुन ने तर्क देना प्रारंभ कर दिया। गुरुन हत्वा हि महानुभाव भोक्तुम श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे युद्ध को जीत करके, ऐसे भोग को जो रुधिर से सना हुआ है, खून से सना हुआ है, अपनों के खून से रक्त से सना हुआ है, उसका मैं भोग करूंगा। तर्क देने लगा भाई। और फिर इतना तर्क देने के बाद फिर कह रहा है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, है भगवान कार्पण निर्दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तु हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बता। यही संशय की स्थिति है भाई। वो पूरा स्पष्ट भी नहीं होता कि ये पूरी तरह गलत है, और ये भी स्पष्ट नहीं होता कि ये पूरी तरह सही है। ऐसी स्थिति में दुविधा, जब नकारा भी नहीं जा सकता और उसको स्वीकारा भी नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति होती है। अज्ञ सुखम आराध्येत, सुखम आराध्येत विशेषज्ञ
ज्ञान लौ दुर्वितग्धम ब्रह्मापि न रंजय। आप सब जानते हैं कि जो जो अज्ञानी है उसको बताया जा सकता है, जो ज्ञानी है उसको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस, आप सबको मालूम है। जो थोड़ा सा ज्ञान हो गया है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सोया है तो उसको जगाया जा सकता है, कोई जागा हुआ है तो जागा ही हुआ है। लेकिन कोई सोने का बहाना कर रहा है, उसको जगाना असंभव है भाई। ऐसी ही जब वो स्थिति होती है जिसको धुंधली स्थिति कहते हैं, भागवत में कथा आती है धुंधली की, और धुंधली का पुत्र धुंधकारी होता है। धुंधली अर्थात ऐसा समय जब न रात है न दिन है, धुंधली अवस्था है। अगर रात हो तो व्यक्ति तैयारी करके निकलेगा, प्रकाश लेके निकलेगा, टॉर्च लेके निकलेगा, लालटेन लेके निकलेगा। और दिन है तो प्रकाश ही प्रकाश है, हर चीज स्पष्ट है। लेकिन जब धुंधली अवस्था होती है, जब दिन की विदाई हो जाती है, रात्रि का आगमन है, और उस समय जब धुंधली अवस्था है, तब रास्ते में पड़ा हुआ रस्सी सर्प दिखाई देने लगता है। तब सड़क सड़क के किनारे जो झाड़ी है वो दिखाई देने लगती है। तब ऐसे कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, जो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, ऊहापोह की स्थिति हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाती है। क्या करें क्या ना करें, समय जाता है, श्रम जाता है, दुविधा में फिर भय उत्पन्न होता है, भय से भ्रम पैदा होता है, और जीवन में भटकाव पैदा हो जाता है, केवल संशय की वजह से। वो संशय हमारा दूर हो जाए, वो दुविधा हमारी दूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, बड़ा लंबी लंबी बातें कर रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, असोच्यान्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु सोचंती पंडिता। और एक दो नहीं, पूरे 575 श्लोक बोलने पड़े भगवान श्री कृष्ण को, और 700 श्लोक की गीता बन करके तैयार हो गई भाई। और बहुत सारे प्रश्न उठे, अर्जुन भी 83 श्लोक बोले हैं, और एक से एक प्रश्न उनके मन में आता गया, रखते गए, भगवान कृष्ण ने समाधान किया। और अंत में जब भगवान कृष्ण का सत्संग मिला तो समाधान क्या मिला। अंत में जब अर्जुन को बात समझ में आ गई, तो बड़े समर्पण भाव से दोनों हाथ जोड़ा और अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मया चित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब ये अंतिम है। जैसे सत्संग मिला, बात समझ में आ गई, भ्रम दूर हुआ, और मुंह से निकल पड़ा, नष्टो मोह। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। जिस मोह के वशीभूत होकर के मैं अपने कर्तव्य से पीछे भाग रहा था, मैं क्षात्र धर्म से हट रहा था, क्षतात्रायते क्षत्रिय, जो दुखियों के दुष्ट को दूर करे, उसका नाम क्षत्रिय है, भाग रहा था। मुझे याद आ गया, तो उसमें स्मृतिर्लब्ध था, मुझे याद आ गया मुझे। और भाइयों बहन, दुनिया में जब भी कोई गलत होता है, या किसी के द्वारा जो गलत कार्य होता है, कब होता है? जब वो भूल जाता है कि वो क्या है। एक डॉक्टर से गलती कब होती, कब वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है पेशेंट, और उसका वो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, इतना पैसा जमा करो तब करूंगा ऑपरेशन, वो कब करता है? वो डॉक्टर नहीं, पैसे कमाने का मशीन बन जाता है। कब होता है? जब वो उस चीज से भूल जाता है, उस संकल्प से भूल जाता है, जिस संकल्प को उसने डिग्री प्राप्त करते समय धारण किया था, कि मैं लोगों की सेवा करूं। जब स्मृति चली जाती है, तब चूक हो जाती है, शिक्षक से भी चूक हो जाती है, तब नारी से भी चूक हो जाती है, तब ब्राह्मण से भी चूक हो जाती है, तब परिव्राजक से भी चूक हो जाती है। जब अपनी गरिमा को, जो समाज की सेवा का संकट लेकर के निकलता है, लेकिन जब वो स्मृति चली जाती है, वो भूल जाता है, तब वो अपनी गरिमा से गिर जाता है। आज अर्जुन भी गिरने जा रहा था, भगवान ने समझाया, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, समझ में आ गई। और तब कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादम प्रसादम मैं अच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से बस मेरा मोह नष्ट हो, मुझे स्मृति आ गई, मुझे क्या करना है। और गत संदेह, मेरा संदेह चला गया। और भाई भाई, सत्संग की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, सत्संग की यही सबसे बड़ी गरिमा है, कि जब सत्संग मिलता है, हमारे अंदर का संदेह चला जाता है। माता पार्वती जब शंकर जी से कथा सुन रही है, शिव जी ने कथा सुनाया माँ पार्वती को, और जब पार्वती ने सारी कथा सुनी, तो अंत में पार्वती जी ने भी ठीक यही बात कही, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेह, नाथ कृपा मम गत संदेह, राम चरण उपजा नवनेह। राम की जो महिमा का बखान किया है, मेरा संदेह चला गया। पार्वती जी भी कह रही है गत संदेह, अर्जुन भी कह रहा है गत संदेह, और हर व्यक्ति जिसको सत्संग मिला है, उसके अंदर, हाँ, सत्संग मिला हो तो, नकली सत्संग नहीं,
न नकली सुनाने वाला, न नकली सुनने वाला। मनोरंजन के लिए नहीं सुनना, मनोमज्जन के लिए सुनना है। और सुनाने वाला भी कैसा हो? सुखदेव जैसा हो। सुनने वाला भी परीक्षित जैसा हो। और जब ये जोड़ी मिलती है भाई बहनों, तो जीवन से समस्याओं का समाधान हो जाता है, संदेह चला जाता है, जीवन में हर ओर आनंद ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ये सत्संग की गरिमा है, ये सत्संग की महिमा है। और इसलिए बार बार परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संग के इस शक्ति को जाना और सदृशियों ने जाना, इसलिए बार बार सत्संग की महिमा पर जोर दिया है। सत्संग के बारे में कहा है, सत्संग करिए और सत्संग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने भी उसी विधा को पुनः स्थापित करके आज किस सत्संग की आवश्यकता है, आज किस कथा की आवश्यकता है, उसको युग के अनुरूप हमको आपको प्रदान किया। और उसी कथा का नाम है श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सत्संकल्प के सूत्र दिए हैं। आप में से अधिकतर भाई बहन, माता बहन जानते होंगे, नित्य पाठ भी करते होंगे। 18 संकल्प सत्संकल्प के सूत्र हैं। हम सब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि गीता का 18 अध्याय और उसका सार अगर देखना हो, परम पूज्य गुरुदेव के 18 सत्संकल्प का पाठ कर लीजिए, आज के युग गीता का पारायण हो जाएगा भाई। और मैं तो निवेदन करूंगा कि श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का पारायण कर रहे हैं, अगर आप न करते हो तो नित्य पारायण करिए सत्संकल्प का। ये इस युग की गीता है। और उसके तीसरे नंबर पे क्या लिखा है परम पूज्य गुरुदेव ने, कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। संकल्प है हमारा, ध्यान देना। इस गायत्री परिवार का संकल्प है, नवयुग का संविधान है। और न केवल गायत्री परिवार का, पूरी मानवता का जब भी कल्याण होगा, नवयुग का जो भी संविधान होगा, जब भी संविधान बनेगा, बन चुका है, और वो यही है 18 सत्संकल्प के सूत्र। और ये सबके लिए है। और कहा, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहे। मन में ही कुविचार आते हैं, मन में ही दुर्भावनाएं आती हैं। और कुविचारों दुर्भावनाओं से मन इतना बोझिल हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, कि उसके अंदर जितनी क्षमता है, जो मन परमात्मा ने दिया है, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसमें मन की जो क्षमता है अद्वितीय है, जो परमात्मा के पद तक प्रदान शक्ति ले जाने वाला और शक्ति प्रदान करने वाले जिसके अंदर क्षमता है, ऐसा मन जब कड़वा हो जाता है, ऐसा मन जब कुसंस्कार से ग्रसित हो जाता है, ऐसा मन जब दुर्भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, ऐसा मन जब कुविचारों से ग्रसित हो जाता है, तब वही मन हमारे अंदर सड़न पैदा करता है। हम उसी से दुखी होते रहते हैं, और हम दोष दूसरों को देते हैं। दोष दूसरों को नहीं दे सकते। हमारे उत्थान और पतन का कारण क्या है? मैत्री उपनिषद का वो वाक्य आपने कई बार सुना होगा, कई बार बोला भी होगा, मने भी मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। यहाँ भी मन एव कह रहे हैं, एव शब्द का प्रयोग यहाँ किया, मन ही और कोई नहीं। हम तो दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारे जो भी प्रगति होती है, जो भी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, फटाफट एक वकील बन करके हम दलीलें देने लगते हैं, और जज बन करके डिसीजन देने लगते हैं। उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह, अरे शास्त्र क्या कह रहा है? खुद अपना मन, वो मन हमारा ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन को ही पवित्र करने की साधना, यजुर्वेद का वो 40वां अध्याय, जिसमें मन को देवता मान करके 6 श्लोकों में, 6 मंत्रों में मन के अंदर की क्षमताओं को वर्णन किया गया है। यज्जागृतो दूरमुदैति दैवम तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बार बार प्रार्थना की गई है उसमें, कि ऐसा मन जिसके अंदर सारी संभावनाएं हैं, जिसके अंदर चारों वेद है, जिसके अंदर भूत भविष्य वर्तमान को देखने की शक्ति है, अंत में कहा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरे उस मन को शिव संकल्प से भर देना। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी संकल्पों से, कल्याणकारी विचारों से भर देना। क्योंकि जैसे हमारे मन में विचार होंगे, वैसे ही परिस्थितियां हमारे सामने बनने लग जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत सब जानते हैं, उसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। मन में जैसी स्थिति हमारी होगी, हमारी परिस्थिति वैसे ही बन जाने लगेगी। और जैसी परिस्थिति हम बनाना चाहते हैं,
हम अपनी मन स्थिति को वैसा ही बना लें, कुछ गुरुदेव का संदेश संदेश मन स्थिति बदले तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती। मन में अकूत क्षमता है भाइयों बहन, आप सब इससे परिचित हैं। और उस मन को पवित्र करने के लिए कैसे पवित्र होगा? विचारों से ही मन पवित्र होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी ने लिखा, इदानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम चैव कर्माणि, जो भी हम करते हैं, दान, स्वधर्म का पालन, यम, नियम, इन सब का जो भी पालन करते हैं, सुतम चक्रवाणी सदा व्रतानी, जो हम सुनते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं और जो सदव्रत इत्यादि करते हैं, सर्वे, सबका क्या है लक्ष्य? सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता मनो ही योगे परसा समाधि। मन का शांत हो जाना ही सबसे बड़ा योग है। और इन सारे क्रिया कृत्यों का लक्ष्य क्या है? जो कुछ हम दान करते हैं, जो कुछ हम स्वधर्म का पालन करते हैं, जो 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, उनका जो पालन करता है, इन सब का अंत क्या है? जो श्रुतियां हम सुनते हैं, वेद का पाठ करते हैं, उपनिषद सुनते हैं, कथा सुनते हैं, जो सदव्रतों का पालन करते हैं, इन सब का लक्ष्य एक ही है, मन का शांत हो जाना। क्यों? जिस दिन मन की शांति हो जाएगी, ठहरे हुए पानी में हम जब देखते हैं तो हमारा स्वरूप दिखाई देने लगता है। उन पानी में जब लहरें उठने लगती हैं, स्वरूप टूटा फूटा दिखाई देता है। और जब गंदगी भर जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। मन जब पवित्र होता है, अपना आत्म स्वरूप का ध्यान होने लगता है और फिर मन में शांति आने लगती है, परिस्थितियां अनुकूल होने लग जाती हैं। उन सब को ठीक करने का उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है, मन को भी विचारों से ही ठीक किया जा सकता है। जल और मन दोनों का स्वभाव एक है, कई बार आपने सुना हो। दोनों पतन की ओर जाते हैं। मन जड़ है, क्षमता बहुत है, देखने में चेतना जैसा लगता है, लेकिन है ये जड़ वस्तुतः। और जड़ होने की वजह से इसका झुकाव पतन की ओर है, पतन की ओर जाता है। मन और जल दोनों का स्वभाव एक है, दोनों पतन की ओर जाते हैं। जल कहीं आप डालिए, कभी ऊपर नहीं उठेगा, नीचे की ओर ही जाएगा। जल और मन दोनों का स्वभाव एक है, दोनों पतन की ओर जाते हैं। लेकिन जल को अगर ऊपर उठाना है तो यंत्र लगाना पड़ता है, जल यंत्र से ऊपर उठता है और मन मंत्र से ऊपर उठता है। मंत्र का मतलब मंत्रणा, विचार, विचारों के द्वारा ही मन हमारा ऊपर उठता है, मन पवित्र होता है। और वो विचार का खजाना कहाँ है? वो विचार कहाँ से मिले? बस एक ही जगह है और उसका नाम है सत्संग। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वाध्याय और सत्संग से ही हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, मन को अच्छा बना सकते हैं। और जिस दिन मन अच्छा हो गया, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाइयों बहनों। उसी परंपरा के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा की रचना की। और एक ही लक्ष्य कि उस कथा को सुने, लोगों तक सुनाए, जहां तक पहुंचाना हो पहुंचाएं, और तब अपने जीवन को भी धन्य बनाए और दूसरों को जीवन को भी धन्य बनाए। एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि जब 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और कथाओं से तो हमारी संस्कृति भरी पड़ी है। हर दिन की कथा है, हर वार की कथा है, हर माह की कथा है। आज एकादशी की तिथि है, एकादशी की भी कथा है। हर चीज की कथा है, सिंहासन बत्तीसी है, बेताल पचीसी है, पंचतंत्र की कहानियां हैं और बहुत सारे बेताल पचीसी की कथाएं। कथाओं से तो भरा पड़ा है, भरी पड़ी है हमारी संस्कृति। क्यों इतनी कथाओं का प्रचलन है? क्योंकि कथाओं में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, जो हमारे मन को मोड़ देती है, सहज है, बोधगम्य है। इसलिए कथाओं का इतना प्रचलन है। तो इतना सब कथा होने के बाद फिर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। नहीं उठता है प्रश्न तो ठीक नहीं है, उठना चाहिए प्रश्न। और अगर प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर भी है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो इस युग के आचार्य, युगाचार्य हैं, युग दृष्टा है, अवतारी चेतना है। और अवतारी चेतना हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है भाइयों बहनों, कि जब जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और धर्म की ग्लानि का मतलब, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि धर्म गल जाता है। धर्म सब्जी नहीं है, धर्म फल नहीं है, धर्म खाने की वस्तु नहीं है कि वो सड़ जाएगा या गल जाएगा। धर्म की ग्लानि का मतलब है, धर्म जब अपनी गरिमा खो देता है, जब धर्म धार्मिक कहलाने में भी शर्म महसूस होने लगती है, जब तिलक और चोटी रखने में, यज्ञोपवीत पहनने में भी शर्म महसूस होने लगता है, जब हम धोती पहनना नहीं जानते हैं,
और किसी ने जबरदस्ती पहनाया किसी कर्मकांड के लिए, किसी यज्ञ आहुति के लिए, किसी संस्कार के लिए, तो जैसे समाप्त होता है, कोई देख न ले, कोई फोटो न खींच ले, धोती उतार देते हैं। ये स्थिति जब आ जाती है, जब धर्म के उन लक्षणों को अपनाने में शर्म महसूस होने लगता है, और अगर कोई पंडित कह दे, पंडित जी कह दे, तब व्यंग लगने लग जाता है, जब ऐसी कोई परिस्थितियां बनने लग जाती है, तब तब धर्म की ग्लानि होती। धर्म का वो जो धर्म की वो जो ताकत है, धर्म की जो शक्ति है, वो खो जाती है भाई। जब कर्मकांड के बाद माध्यम से और न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा उसमें जोड़ करके अंधविश्वास को जब बढ़ावा देने लग जाता है, तब धर्म की गलानी हो जाती है, और तब उससे धर्म को निकाल करके पुनः उसके गौरव और गरिमा को स्थापित करने के लिए अवतारी चेतना आते हैं। और अवतारी चेतना जो युग के आचार्य के रूप में, युग दृष्टा के रूप में आते हैं। और हमारा ये सनातन धर्म, हमारा ये हिंदू धर्म, हमारी ये सनातन संस्कृति जड़वादी नहीं है, ठस नहीं है। एक ही पुस्तक लिख दिया, अब इसमें जो है उसी को मानो, अगर ये तुम नहीं मानोगे तो तुम नास्तिक हो, ऐसी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में छूट है, आप शोध करिए, हर व्यक्ति शोध कर सकता है, और हर अच्छी चीज को अपनाने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। तर्क तथ्य और प्रमाण की कसौटी पे कस करके आप लाइए, तो अगर समाधान देंगे तो हर व्यक्ति इसको अपनाने के लिए तैयार है। हमारी संस्कृति जड़ नहीं है, हमारी संस्कृति में चेतना है, और चेतना का प्रवाह है। जहाँ प्रवाह है वहां शक्ति है, वहां ऊर्जा है, वहां जागरण है। हमारी चेतना का प्रवाह, हमारी संस्कृति चलते रहती है, चलते रहती है। काल कर्म के अनुसार देश काल परिस्थिति में जब कोई नियम उपनियम बने होंगे उस समय के लिए ठीक था, लेकिन हो सकता है परिस्थितियां बदली हैं, वो नियम अब आवश्यक नहीं है, तो उसको हटा देने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। और युग के अनुरूप जो आवश्यकता होती है, उसको युग ऋषि आते हैं, युग दृष्टा आते हैं, युग आचार्य आते हैं, और कह लीजिए अवतारी चेतना आती है, और तब युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करती है। ये निरंतर चला आ रहा है। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, शंकराचार्य आए, और जब आवश्यकता पड़ी आगे वल्लभाचार्य से लेकर के निम्बकाचार्य आए, कबीर आए, तुलसी आए, सूरदास आए, गुरु नानक आए, गुरु गोविंद सिंह आए, और फिर मीरा, रैदास, तुलसी, सूरदास, ये सारे संत आते रहे। महर्षि दयानंद आए, श्रद्धानंद आए, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, और हमारी संस्कृत सांस्कृतिक चेतना की जागृति बनी रहे। हम धर्म के नाम पर लड़ने और मरने और उस तरह न फंसे, कर्म कांडों में उलझ करके न रह जाए, ये मेरा ये तेरा में न रह जाए, युगानुकूल उसकी व्याख्या करके और मानवता को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलती रही। इसके लिए युगाचार्य का अवतरण होता है भाई। और उसी क्रम में युग व्यास की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, और युग व्यास के रूप में उन्होंने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की, जो इस युग की आवश्यकता थी। आज के समय में धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए, आज के समय में हम हमारे जीवन को ले जाने के लिए कौन सी परिस्थिति का, कौन से नियम उपनियम होना चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। और भाई बहनों, इसकी एक पहचान है कि कोई अगर अपनी मर्जी की बात चलाता है तो विवाद पैदा हो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए, गायत्री परिवार के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, परम पूज्य गुरुदेव का संगठन, परम पूज्य गुरुदेव का निर्धारण, कहीं भी किसी के पास भी अगर ठीक ढंग से पहुंच जाता है तो हर व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, कोई भी उसमें विवाद पैदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मानवता की समस्याओं का समाधान इसमें है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी, यही अवतार की पहचान, यही अवतारी चेतना की पहचान है। और उस अवतारी चेतना के पहचान को हम समझते हुए जो पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है, उसकी गंभीरता को समझेंगे, आनंद आ जाएगा भाइयों। युग व्यास, व्यास का मतलब होता है संपादक, जो युग के अनुरूप उसी सारे हमारे आस ग्रंथों से, वहीं से, कोई अलग से नहीं है। आप ढूंढ के देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, आप शोध करिए, परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी समाधान दिया है हमारे सनातन संस्कृति के समाधान है, बस उसको आज के अनुरूप प्रस्तुत किया है। आज गायत्री का मतलब क्या है, आज गायत्री मंत्र जप का मतलब क्या है, आज यज्ञ की क्या आवश्यकता है, यज्ञ का मतलब एक यज्ञ जीवन दर्शन दिया भाइयों। युगाचार्य आते हैं, वो शब्दों को तो वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उसकी परिभाषा बदलते हैं, फिर उसकी उसका उसका क्रम बदलते हैं, और जो उस समय की आवश्यकता होती है वैसा ही वो करके देते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बादशाह अमल का सिक्का अंग्रेजी राज्य में नहीं चलता। ये देखने में तो सामान्य वाक्य है, लेकिन जरा आप कल्पना करिए,
जो मुगल साम्राज्य में सिक्का चलता था वो भी स्वर्ण का है, जो अंग्रेजी राज में आया वो भी स्वर्ण का सिक्का है, लेकिन वो सिक्का नहीं चलता, उसको गला करके फिर अंग्रेजी मोहर लगा गई, तब अंग्रेजों को द्वारा चला गया। कहने का मतलब धातु तो वही है लेकिन अपने अनुरूप चलाया गया। वैसे यज्ञ शब्द तो वही है जो हमेशा से रहा है, गायत्री वही है, लेकिन आज के समय में यज्ञ दर्शन को अपनाना जरूरी है। स्वाहा स्वाहा भी करना है, आहुति डालना है, लेकिन गृह गृह यज्ञ के माध्यम से घर को कैसे सुंदर और पवित्र बनाया जाए उसके लिए यज्ञ दर्शन की आवश्यकता है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु जी ने युग यज्ञ पद्धति दिया जिसका नाम दीप महायज्ञ है, जो यज्ञ के जीवन दर्शन को हमारे जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। संकल्प लेते हैं व्यक्ति उसमें बैठ करके, और फिर धर्म का कितना सुंदर स्वरूप हमारे आपके लिए उपासना साधना आराधना शब्द बड़ा सहज हो सकता है भाइयों बहनों, लेकिन उपासना साधना आराधना की जो व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने की, और आज के समय में अगर धार्मिक बनना चाहते हैं तो चाहे कपड़े कोई पहनते हो, चाहे कार्य कहीं करते हो, चाहे जीवन हमारा चलता हो जो भी जैसा भी चल रहा है, लेकिन इन तीन चीज को जो अपना लिया जीवन में, उपासना साधना और आराधना अपना लिया, आज का सबसे बड़ा धार्मिक वही हो सकता है। ये युग के अनुरूप व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव की है, और इसीलिए युग व्यास ने कथा के उस सत्संग की उस शक्ति को पहचाना है, जाना है, और उसके लिए आवश्यक निर्देश दिया है, और वैसे ही कथा हमको आपको देकर के रख दी। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण क्या है, समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं 2 मिनट में बात को और आपसे समय लूं, इजाजत हो तो भाई बताएं हमारे। और 2 मिनट में आप ये समझें कि श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण क्या है। प्रज्ञा पुराण समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पुराण क्या है। और भाई बहनों, पुराण का मतलब हमारे जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, उन सारे ज्ञानों का मूल केंद्र है वेद। वेद से ही सारे ज्ञान निकले हैं, इसलिए वेद भगवान कहा जाता है। वेद से संपूर्ण ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। हमारा जीवन आध्यात्मिक कैसे होगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, केवल यही नहीं है, जीवन चलेगा कैसे, नगर कैसे बसेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, वायुयान कैसे चलेगा, मोटर गाड़ी कैसे चलेगी, कृषि कैसे होगी, किस मौसम में क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, परिवार का निर्माण, ये सारा ज्ञान वेद के अंदर है। लेकिन वेद संस्कृत के मंत्रों का पुलिंदा नहीं है। वेद केवल संस्कृत व्याकरण पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है। वेद समझने के लिए वेद भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम वेद के सही अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, और इसीलिए कई लोग वेद के अनर्थ भी कर देते हैं, अलग अलग अर्थ निकाल करके उसका जो सही तत्व है उससे वो दूर भटका देते हैं भाई बहन। वेद समझने के लिए वेद भगवान की कृपा की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, मंत्रों का को सिद्ध करने की आवश्यकता है, उतनी पवित्रता उतनी परिष्कृत व्यक्तित्व की आवश्यकता है, तब वो वेद मंत्र समझ आते हैं ऋषियों को। ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे, उन्होंने वेद की रचना नहीं की है, अगर रचना होते तो ऋषियों मंत्र सृष्टा रहे होता, लेकिन ऋषियों ने मंत्र को देखा, वो नियम है, उन नियमों को समझा और बताया। उसको समझने के लिए साधना की आवश्यकता है, ज्ञान वहां से निकला। ज्ञान सबको चाहिए, वेद सब समझ नहीं पाते, ऋषियों ने उसे ज्ञान को थोड़ा सा सरल किया, और तब उपनिषदों की आवश्यकता हुई, आरण्यक की आवश्यकता हुई, ब्राह्मण संहिता ग्रंथ की आवश्यकता हुई। लेकिन उपनिषद भी सब नहीं समझ सकते, क्योंकि उपनिषद में जो ज्ञान है वो सूत्र रूप में है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, केवल ये सूत्र है, और सूत्र बोल देने से सबका कल्याण हो जाएगा, सब उतार लेंगे जीवन में, आवश्यक नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म कह देने से कोई ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर लेगा। सच्चिदानंदो हम कह देने से व्यवहारिक जीवन में सब कुछ नहीं आएगा। सर्वम खलो इदम ब्रह्म कह देने से हम हर चीज में ब्रह्म का वास नहीं देखने लगेंगे। तब क्या चाहिए, तब उस उपनिषद के उस ज्ञान को समझाने के लिए ऋषि एक कदम और नीचे उतरे भाइयों बहनों। और तब व्यास जी ने व्यास परंपरा के अंतर्गत उसी ज्ञान, उसी गूढ़ ज्ञान को जो हमारे आपके जीवन के लिए आवश्यक था, उस गूढ़ ज्ञान को थोड़ा सरल किया, और तब पुराण की परंपरा चली। पुराण में वही गूढ़ ज्ञान है, लेकिन चरित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, और अलग अलग संदर्भों के माध्यम से उसी गूढ़ ज्ञान को हृदंगम कराया जाता है। इसी को पुराण परंपरा कहते हैं, इसी को कथा कहते हैं, इसी को सत्संग कहते हैं। और वो कहानी हमारे जीवन को छूती है। जब हम किसी के साथ अपने जीवन की तुलना करने लग जाते हैं, जब महापुरुषों की जीवनी की चर्चा होती है, जब स्वामी विवेकानंद की चर्चा होती है,
जब महर्षि अरविंद की चर्चा होती है, जब रामकृष्ण परमहंस की चर्चा होती है, जब शिवाजी महाराज की चर्चा होती है, जब राणा प्रताप की चर्चा होती है, जब जीजाबाई मीराबाई की चर्चा होती है, जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की चर्चा होती है, हम अपने जीवन को देखने लग जाते हैं। हम भी अपने जीवन को तुलनात्मक अध्ययन करने लग जाते हैं कि एक उनका जीवन था और एक हमारा जीवन है, और तब उस उस घटनाक्रम से हम अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, अच्छा बनाते हैं। इसीलिए पुराण की ये परंपरा है, और परम पूज्य गुरुदेव ने उसी परंपरा के अंतर्गत श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की। क्योंकि जो व्यास होते हैं वो संपादक होते हैं। युग व्यास के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की। और इस प्रज्ञा पुराण में आज के समय में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, भक्ति कैसे होनी चाहिए, और निष्ठा क्या है, ये सारे चीजें, श्रद्धा किस रूप में होनी चाहिए, किस देवता की उपासना करनी चाहिए, असली देवता कौन है, और हमारा, भैया ये बैटरी डाउन नहीं देखा है, और हमारा ये परिवार स्वर्ग कैसे बन सकता है, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा की है भाइयों बहनों। और वो हमारे लिए आवश्यक है। इस रूप में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की ग्रंथ की रचना की, और युग ऋषि युग व्यास ने हमको आपको दिया है। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग कि ऐसे ग्रंथ को हम सबने स्वीकार किया है, जाना है, समझा है। तो केवल स्वीकार करने से और केवल प्रणाम करने से काम नहीं होगा। जिन भाई के मन में भी ये विचार आया कि श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का पारायण का क्रम चलाना चाहिए, बहुत ही दिव्य विचार आया है। कुछ गुरुदेव की प्रेरणा है कि उसी उसी प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर तुम ईश्वर। ईश्वर गुरु प्रेरणा के रूप में आते हैं क्योंकि वो निराकार हैं। तो ऐसे गुरु सत्ता के साथ, ऐसी ईश्वरीय सत्ता के साथ जो प्रेरणा से हमको श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण ग्रंथ के पारायण की प्रेरणा दी है, और सब भाई बहन इसमें जुटे हैं, ऐसे ग्रंथ का पारायण करें। बड़ी विस्तृत कथा है, 6 खंड में है, और एक खंड में 7 अध्याय है, 42 अध्याय की कथा है। और पूरे इस प्रज्ञा पुराण में 3912 मंत्र हैं, श्लोक हैं भाई, 3912 श्लोक, बहुत विस्तृत है। इसका पारायण लंबे समय तक किया जा सकता है। बड़े गंभीरता से इसको पढ़ें, और अभी के जीवन के हर बिंदुओं को, हर क्षेत्र को, हमारे हर पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर की जो समस्याएं हैं, उन सब का समाधान इस पावन प्रज्ञा पुराण ग्रंथ में है। क्या है हमारी संस्कृति, क्यों है संस्कृति की इतनी मान्यता, क्या है हमारा कर्म फल का सिद्धांत, कौन सा असली देवता है, पर्व और त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, हिमालय में क्या है, गंगा क्या है, इस सारी चीजों को बड़े विस्तार ढंग से, मानवीय गरिमा, कर्म फल का सिद्धांत क्या है, संस्कार कैसे मनाए जाते हैं, ये सारा, आस्था क्या है, अनास्था का संकट आज कैसे है, इन सारे विषयों पर बड़ी विस्तृत चर्चा की है। सौभाग्यशाली हैं हम आप जो सीधे सीधे युग ऋषि का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे युग ऋषि के द्वारा रचित और दिया हुआ श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण का हम सब पारायण करें। इसके बारे में खूब गंभीरता से, न केवल बृहस्पतिवार को, गुरुवार को ही, बल्कि जब भी मौका मिले तो पारायण करना चाहिए। जब यहाँ स्वाध्याय में आकर के बैठे, तब पहले से आप थोड़ी तैयारी करके आए, थोड़े श्लोकों को बोल करके आए, समझ करके आए, फिर यहाँ उसकी और चर्चा करें। मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर उसको भेजें, ताकि इस पे गूढ़ चिंतन और मनन किया जा सके। कुछ गुरुदेव की प्रेरणा है, हो सकता है इस स्वाध्याय के माध्यम से 2026 तक कुछ ऐसी दिव्य रचना हो जाए, कुछ ऐसा दिव्य चिंतन आ जाए जो हमारे लिए भी बड़ा लाभकारी हो, दुनिया के लिए भी लाभकारी हो, सबके लिए लाभकारी हो। ऐसे पावन ग्रंथ की रचना युग ऋषि युग व्यास ने हमको आपको दी है। ये आज की केवल आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता भी है भाई बहन। और बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, गांव से लेकर शहर तक, बड़े बड़े महानगरों तक, कोई भी व्यक्ति है, पहले वो मनुष्य है, और मनुष्य है तो उसको विवेक चाहिए, मनुष्य है तो उसके संदेह का निवारण होना चाहिए, मनुष्य है तो उसको संस्कृति से अवगत होना चाहिए, और कैसे उसको हम व्यवहारिक जीवन में उतारे। केवल ये प्रज्ञा पुराण के श्लोक, प्रज्ञा पुराण के की जो कथा और कहानी है, केवल सुनने से नहीं होगा, और केवल सुनने के लिए है भी नहीं। आप निश्चित रूप से जब इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो मन अपने आप इसकी ओर आकर्षित होगा, और वो आचरण में परिवर्तन जरूर होने लगेगा। ऐसे, क्योंकि इसके साथ युग ऋषि की आवश्यकता जो है अभी युग की, उसके अनुरूप वो गति भी देते हैं, प्रगति भी कराते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं। कोई उनसे जुड़कर तो देखे, तो उन सबके जुड़ने का बड़े भाव से मन को पवित्र करके और युग ऋषि से प्रार्थना करते हुए अगर हम सब समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण हमें समझ में भी आएगा, और उसकी आवश्यकता, समाज की जो आवश्यकता है
उसकी पूर्ति करने में भी समर्थ होगा। तो ऐसे दिव्य कथा को हम सब सुने, समझे, जाने, जन जन तक को इससे जुड़े। बस इसी के साथ, चूंकि आज समय थोड़ा सा अधिक हो गया, वैसे तो आधे घंटे का था, लेकिन आदरणीय राजेश भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा समय और बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैं बढ़ाया। फिर भी आगे कथा और तारण का क्रम चलता रहेगा। आज की बात को यहाँ विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम भैया, भाई साहब। श्रीकांत भाई साहब, पहले से आपसे क्षमा प्रार्थना, मैं जो है शुरुआत में जुड़ नहीं पाया, कोई नहीं। बेंगलोर के ट्रैफिक की वजह से जो जी है। जी। बहुत बहुत आनंद आया, मैं तो जो है जुड़ गया था, सुना। वही जी है, जी। जैसे आपने जो व्याख्या रखी है, आई मीन जो है प्रज्ञा पुराण का ये चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन में विचार आया, विदु भैया भाई साहब से बात की कि भाई कि जो गुरुदेव का जो सूत्र है, जो व्यवहारिक जगत में आज के लिए वेद, जैसे आपने बताया, वेद का ज्ञान तो बड़ा मुश्किल है, तो उसको व्यवहारिक कथाओं के माध्यम से कैसे पाया जाए, ये सूत्र जो है इसमें बहुत कुछ पुराया गया है, उसको प्राप्त करेंगे। हम्म। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अ, वक्ता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो है जिसका चिंतन डीप लेवल है, वो समझ में आ जाता है कि भाई किस ढंग से बोल रहा है। कि आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत अम, ठीक। अम, ऐसे ही ये आज का पहला दिन था, तो भाई साहब ने पूरा ओरिएंटेशन बनाया, प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रज्ञा पुराण कैसे गुरुदेव के चिंतन से आया, और जो है तीन बातें महत्वपूर्ण भाई साहब ने बताई प्रज्ञा पुराण से, जो हम आज लेना चाहेंगे सब लोग जो है। यह एक सत्संग के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग के माध्यम से हम सबको विवेक की प्राप्ति होती है। सत्संग के माध्यम से हम सबको जो है नीर क्षीर का भाव प्रकट होता है। तो ऐसे ही जो है पूरा टीम बनी है। आगे शांति कुंज के से जो हमारे भाई बहन हैं, वो जुड़ करके जो है इस तरह के जो है प्रज्ञा पुराण की का जो है प्रत्येक दिन जो है कुछ कुछ अध्याय का कुछ कुछ श्लोक लेकर के जो है इसी तरह की श्रृंखला चलेगी। बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सुंदर है, और आशा है कि आप सबको इसका लाभ लेंगे। क्योंकि ये श्रृंखला यूं ही नहीं आ गई है, ये बहुत देवी प्रेरणा से जो है प्रज्वलित हुई है, जैसे भाई साहब ने बताया। और साथ में इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। हम सब तो जो है बाकी का स्वाध्याय करते ही हैं, लेकिन प्रज्ञा प्राणायाम प्राणायाम का स्वाध्याय अ, विलक्षण है। गुरुदेव का ये मानव जाति को दिया हुआ 19वां महापुराण है। यह पुराणों में जैसे यह वेद तो बड़ा विस्तृत है, वेद की भाषा तो सब लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वेदों को जो विस्तार जो है पुराण किया गया है। और इन्हीं पुराणों का जो भाव है वो महाकाव्यों में किया है। और इन्हीं महाकाव्यों के आज के संदर्भ के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव ने जो है प्रज्ञा पुराण में किया हुआ है। तो आज से यह श्रृंखला शुरू हो रही है, और यह श्रृंखला जो है निरंतर हर गुरुवार को चलती रहेगी। शांति कुंज से अलग अलग जो है भाई बहने आकर के इसका जो है पूरा विस्तार से व्याख्या करेंगे। और जो है प्रत्येक दिन जो है कुछ कुछ एक अध्याय के कुछ कुछ श्लोकों को लेकर के उसकी चर्चा क्रमबद्ध चलेगी। इसलिए आप सब भी इसे क्रमबद्ध सुने, और जो है बड़ा आनंद आएगा। पूरी शांति कुंज इसमें जुड़ी हुई है, और आप सब भी जो है और नए लोगों को जोड़ करके इसका लाभ लेने की जो है आप जो चेष्टा करें। ठीक है। सो जो है आज गुरुवार है, और कल जो है शुक्रवार है, और परसों जो है त्रयोदशी है, और रविवार को चतुर्दशी है, और सोमवार को अमावस्या है। तो जो भाई सब जो है साधनाएं कर रहे हैं, डीप साधनाएं कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो है रविवार और सोमवार को ऑनलाइन में पूरी दिनचर्या होगी। प्रातः जागरण जो है 4:45 से लेकर के शाम के जो है 6:30-7 बजे तक जो है पूरा जो है पूरा पूरा प्रक्रिया जो है ऑनलाइन से ही होगी। और जो है उस ऑनलाइन के माध्यम से जो है हम तीनों मुद्राएं, तीनों योग, तीनों प्राणायाम, गुरुदेव के साथ में ध्यान, और माता जी का साथ में ध्यान, और जो है मंत्र लेखन, चालीसा, नाद योग, और जो है दर्पण योग, जो है साथ में ही जो है गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री महाविज्ञान का तत्व चर्चा, गुरु तत्व चर्चा इत्यादि होगा। पूरा जो है 16 घंटा की जो है श्रृंखला रहेगी। आप सब जुड़े, और जो है बड़े सौभाग्य से आप सब लोग जुड़ रहे हैं। और जो इसकी रिकॉर्डिंग जो है विक्रांत जो है
कल सुबह तक ग्रुप में डाल देंगे। जो नहीं सुन पाए हैं उनके लिए उन्हें जरूर भेजें और उन्हें जो है इसको सुनाएं। आप सभी से भी प्रार्थना क्षमा प्रार्थना है, क्योंकि आज कुछ कारण से मैं लेट जुड़ पाया। लेकिन जो है 7 बजे तो जो है मोबाइल से जुड़ गया था, लेकिन जो है आगे का जो है कार्यक्रम जो है शुरुआत नहीं हो पाया। लेकिन जो है विक्रांत ने बड़े बढ़िया से जो है आप लोगों का शुरुआत करवाया। अब इसी को यहाँ पे विराम करेंगे। और जो है कुछ अगर प्रश्न हो तो जो है चैट बॉक्स में डाल देना। विक्रांत जो है हम आप सबको मुझे बता देगा, या फिर जो है फिर जो है आगे जो है आने वाले समय में इसको चर्चा कर लेंगे। और जो है अपनी इस रूपरेखा में आप लोग जो है लगे रहें। अम, आप लोगों की योग की क्लासेस चलती है, जो है उसमें योग में सारे जुड़े। एक दिन मैं भी कुछ योग के महत्वपूर्ण सूत्रों को जुड़ करके बताऊंगा। हमें जो है कुछ कुछ चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बड़े संदर्भ में डीप लेवल पे बड़ी ज़रूरत होती है। तो जो है उसके लिए भी एक दिन में समय निकाल कर जो है आप लोगों से उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है विक्रांत। जी भैया। ठीक है। ठीक है, शांति पाठ करा दोगे। जी भैया। आइए हम लोग अपने हाथ को गोद में रखें। अपना चिंतन, अपना मन, अपना प्राण, श्रद्धा भावना को ज्योति स्वरूप, परम स्वरूप गुरु चेतना में ले चलें। गुरु चेतना में अपने आप को एकाकार करने की चेष्टा करें और उनसे तीनों शरीर के लिए प्रार्थना करें। ओ अस्तु सद्गमय। ओ तम सो ज्योतिर्गमय। ओ मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओ शांति शांति शांति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। आप लोग सभी का अभिवादन जय गायत्री माता और तस्मै श्री गुरुवे नमः से कर सकते हैं। और कल फिर से हम लोग ध्यान और प्राणायाम की श्रृंखला में मिलेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम भैया। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। को प्रणाम। धन्यवाद जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।